7 इंडिया, सच दिखाने की हिम्मत। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24/7 इंडिया। मैं हूं आपके साथ रंजना श्रीवास्तव। आइए रुक कर लेते हैं देश दुनिया की बड़ी खबरों का। बारिश और ओलावृष्टि से गेहूं की फसल को नुकसान, किसान परेशान, मुआवजा की लगाई मांग। देखिए हमारी खास खबर में। गत दिवस भारी बारिश के कारण हुई तेज ओलावृष्टि के कारण आरएसपुरा के सीमावर्ती गांव हंसुचक में गेहूं की फसल के साथ साथ पशुचारे को भी काफी नुकसान पहुंचा है। गांव के किसानों ने सरकार से मांग करते हुए कहा कि ओलावृष्टि के कारण जिन किसानों की फसल को नुकसान पहुंचा है उन्हें सरकार की तरफ से जल्द से जल्द उचित मुआवजा मिलना चाहिए। वहीं सोमवार को कृषि विभाग के साथ साथ राजस्व विभाग की टीम मौके पर पहुंची और ओलावृष्टि के कारण फसल को पहुंचे नुकसान का जायजा लिया। इस मौके पर पंचायत के पूर्व अध्यक्ष राजेश खन्ना, पूर्व सरपंच बलकार सिंह तथा पूर्व पंच शमशेर सिंह सहित काफी संख्या में प्रभावित किसान मौजूद रहे। इस मौके पर गाँव के रमेश चौधरी, अशोक कुमार, राजकुमार, जनक राज, रामदास, बाबा राम, सतपाल तथा सरदार सुखविंदर सिंह ने बताया कि गत दिवस हुई ओलावृष्टि के कारण उनकी गेहूं की फसल पूरी तरह से तबाह हो गई है। उन्होंने कहा कि गांव के किसान खेती-बाड़ी पर ही निर्भर करते हैं। ऐसे में फसल को नुकसान होने के कारण किसान वर्ग की कमर टूट चुकी है। उन्होंने जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा से मांग करते हुए कहा कि उन्हें सरकार की तरफ से उन्हें हुए नुकसान का उचित मुआवजा मिलना चाहिए। इस मौके पर पूर्व अध्यक्ष राजेश खन्ना ने कहा कि गत दिवस बारिश तथा ओलावृष्टि के कारण गांव हंसुचक के साथ साथ क्षेत्र के साथ अन्य गांव के किसानों की फसल को भी नुकसान पहुंचा है। उन्होंने कहा कि आज कृषि विभाग तथा राज्य सभी विभाग की टीम ने मौके पर पहुंचकर नष्ट हुई फसलों का जायजा लिया और मांग की है कि किसानों को जल्द से उचित मुआवजा मिलना चाहिए। उन्होंने कहा कि क्षेत्र के किसान खेती बाड़ी पर ही निर्भर करते हैं। ऐसे में उन्हें काफ़ी नुकसान हुआ है और कितना ही नहीं, धान के दाम भी काफ़ी कम हैं और अब ऊपर से गेहूं की फसल को भी काफ़ी नुकसान पहुंचा है। इस मौके पर कृषि विभाग तथा राजस्व विभाग की टीम के लोगों ने भी माना कि क्षेत्र के किसानों को काफ़ी नुकसान हुआ है। आरएसपुरा से सोहन चौधरी की खास रिपोर्ट। आरएसपुरा से सोहन चौधरी की रिपोर्ट। हमने अभी सुबह जायज़ा लिया। यहाँ पे हम आए हैं सब डिवीज़न आरएसपुरा की तरफ से। तो गुंदम की बात की जाए, वीट जिसको हम बोलते हैं, कनक की बात की जाए, उसमें तो मोर देन जो 50% से ज़्यादा नुकसान है। जो बीच में जहाँ से हमारा वो सिट्टा निकलता है वही चीज़ हमारी वो डैमेज हो गई है, जो ड्यू टू हेल स्टॉर्म और जो गस्टिंग विंड्स जो चली थी। क्योंकि जब बारिश हुई थी तो हमने ये कहा था कि चलो ये अमृत वर्षा है, इससे फॉलियर स्प्रे का काम हुआ था, क्योंकि इस समय कनक की स्टेज में बारिश चाहिए थी। लेकिन उसके साथ जब हैवी हेल स्टॉर्म हुआ, उसके साथ जो क्रॉप हमारी जो है ये डैमेज हो गई है, जब मौके पे हम देख रहे हैं। उसके साथ जो ऑयल सीड की बात की जाए, सरसों की बात की जाए, उसमें भी थोड़ा फ्लावरिंग स्टेज को बाकी ड्रॉप हुए हैं, फ्लावर्स ड्रॉप हुए हैं। और उसके बरसीम की बात की जाए, स्टाले की बात की जाए, और थोड़ा फील्ड ऐसे लग रहा है जैसे उसकी कटिंग की हो, तो उस पर भी काफ़ी नुकसान है। लेकिन हम आपके माध्यम से यही कहना चाहते हैं कि जिन लोगों ने, किसान भाइयों ने फसल बीमा योजना के तहत जो अपना रजिस्ट्रेशन करवाई है, वो अपनी कंप्लेंट को उस पर पोर्टल पे जाके उन पर रजिस्टर करवा सकते हैं। तो विभाग बार बार यही कहता है कि भाई फसल बीमा योजना के ज़रूर करवानी चाहिए, क्योंकि उसमें एक नॉमिनल से चार्जेस होते हैं, मिनिमम चार्जेस होते हैं 80 रुपये कनाल के पीछे। जो कनक की मैं बात करूं तो वो कटवा लेना चाहिए। और किसान क्रेडिट कार्ड की जहां से बात है वो भी ज़रूर बनाना चाहिए। उसके बहुत सारे फ़ायदे होते हैं वो, क्योंकि जिसका केसीसी बना होगा वो लोनी फार्मर कंसीडर किया जाएगा और उसका फसल का बीमा जो ऑटोमेटिकली इंश्योर बंदा हो जाएगा। तो हम यही कहना चाहते हैं, हम मौके पर देखेंगे, जैसे हमें इंस्ट्रक्शन पीछे से आएंगी हायर अप से, उसी हिसाब से हम अब आगे एक्ट करेंगे। देखिए, कल जो हमने यहाँ पे हमें गांव के लोगों ने यहाँ पे बुलाया और हमने एक जॉइंट विजिट की और लोगों के साथ पूरा तालमेल रखा और हम यहाँ पे बिल्कुल मेन जो स्पॉट थे उन पे आए। तो यहाँ पे हैवी जो है यहाँ पे ओलावृष्टि जो हुई है उसकी वजह से ये फसल को नुकसान हुआ। बारिश हो जाती, बारिश की वजह से तो इतना फ़र्क नहीं पड़ना था, क्योंकि बारिश तो चाहिए थी इस वक्त। लेकिन जो यहाँ पे ओलावृष्टि हुई है हैवी, छोटी मोटी होती तो कोई बात नहीं, क्योंकि कल 1 बजे हम यहाँ 1 बजे तक हमारी टीमें यहाँ पे आई हुई थी। 1 बजे तक जो जितने भी ओलावृष्टि हुई थी उसको वो मेल्ट नहीं हुई थी, वो पिघली नहीं थी बर्फ़, तो उसका ज़्यादा इफेक्ट हुआ। फसल जो है पूरी की पूरी यहाँ पे मतलब 100%
ऐसे बोलते हैं कि 70% या कोई आपने देख ही लिया मौके पे। अभी दोनों टीमें आई हैं, रेवेन्यू की टीम भी यहाँ पे आई हुई है और एग्रीकल्चर की भी पूरी टीम यहाँ पे, ऑफिसर पूरे यहाँ पे आए हुए हैं। तो इन्होंने मौके पे देखा और मौके पे पूरी स्थिति का जायज़ा लिया और जायज़ा लेने के बाद आप खुद ही बताएंगे कि स्थिति क्या है, क्योंकि 100% लोगों का नुकसान हो गया। जिन्होंने केसीसी बनवाया है उनको तो चलो थोड़ा बेनिफिट मिल जाएगा, जिन्होंने केसीसी नहीं बनाया, क्योंकि किसान देखिए इतने अवेयर नहीं है हमारे अभी, तो उसकी वजह से थोड़ा फ़र्क पड़ेगा। और मेरी प्रशासन से यही रिक्वेस्ट होगी कि जिनके नहीं केसीसी जिनके नहीं बने हैं उनको भी उचित मुआवजा दिया जाए, क्योंकि नुकसान तो सभी का हो चुका है। क्योंकि ये पूरे साल की कमाई इसी के ऊपर, किसानों का दारोमदार इसी के ऊपर है, घर का खर्चा भी इसी के ऊपर चलना है और इनका जो अपना रोजी रोटी है इस पे ही है। तो ये पूरा ख़त्म हो गया है, चारा भी ख़त्म, क्योंकि अब देखिए जैसे जैसे धूप निकलेगी ये पूरी की पूरी फसल जो है ख़त्म हो जाएगी, सूख जाएगी। और सूखने के बाद इसका जो भूसा बनना है, चारा बनना है, वो भी इस बार नहीं बनेगा। और लोगों का बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। कल से गांव में तो ऐसा लग रहा है कि मातम छाया हुआ है। किसी के मतलब के लोग इतने गमगीन हुए हैं, इतने मायूस हुए हैं। देखिए आप इनकी संख्या से ही आपको पता लग जाएगा कि लोग देखो अपना आज की डेट में किसी के पास टाइम नहीं है। और आप देखोगे पूरे के पूरे गांव, और देखो यहाँ पे कितनी स्ट्रेंथ में लोग आए हैं। नुकसान बहुत ज़्यादा हुआ है, लोगों को बाहर निकलना ही पड़ा और लोगों को अपनी व्यथा यहाँ पे सुनानी ही पड़ी। 4 गांव का नाम लिया आपने, कौन कौन से गांव ज़्यादा इफेक्टेड हुए हैं? ज़्यादा चक हैंसो, चक जंजुआ, मरगाल 50% और खरखोला पोस्ट, और इसके टोंकनाली और फतेहपुर सलारियाँ का जो कैंप का एरिया है वो भी डिच के साथ साथ में जो एरिया है वो भी इफेक्टिव हुआ है। तो पटवारी साहब भी मौके पे हैं, रेवेन्यू डिपार्टमेंट पूरा मौके पे है और अपना एग्रीकल्चर भी मौके पे है, क्योंकि एसडीएम मैम ने टीम कॉन्स्टिट्यूट की थी, तो वो सारी की सारी टीम सुबह की यहाँ पे आई हुई है, पूरी टीम यहाँ पे बैठी हुई है और उन्होंने स्थिति का जायज़ा लिया है। वो बेहतर इसमें रिकॉर्ड भी, रेवेन्यू का रिकॉर्ड भी इनके पास ही यहाँ पे ही देख लेंगे। जिनका जितना भी नुकसान हुआ है पूरा हम इनको पूरी ब्रीफिंग दे देंगे। और मैं प्रशासन का शुक्रिया अदा करता हूँ, ख़ास करके एसडीएम मैम का और तहसीलदार साहब का, जिन्होंने मौके पे जो टीम हमारी जो कल हमने बात अपनी रखी और आज सुबह दोनों टीमें यहाँ पे गांव में भेज दी। तो मैं बहुत उनका तहे दिल से उनका शुक्रिया अदा करता हूँ और जो टीम आई है इनका भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। कि ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਇਹ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਤਕਰੀਬਨ ਕਣਕਾਂ ਤੇ ਖਰਾਬ ਹੀ ਹੋ ਗਈਆਂ 100% ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਦਾਣਾ ਤੇ ਮਿਲਣਾ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਚਾਰਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਜੇ ਕਣਕ ਐਸੀ ਸਟੇਜ ਪਰ ਹੀ ਕਿ ਇਹ ਜਿਲੇ ਥੋੜੀ ਦੋ ਤੋਂ ਪਲਕਣੀਆਂ ਤੇ ਜਾਂ ਸਭ ਡੈਮੇਜ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਸਰਕਾਰ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਾਂਗਾ, ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਇਹਨੇ ਕੋਈ ਆਲਟਰਨੇਟ ਫਸਲ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਹੁਣ ਐਸ ਭਾਰੀ ਫਸਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਮੱਕ ਹੋ ਗਈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਦਾਲਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਫਸਲ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਬੀਜ ਸ਼ੀਟ ਨਾ ਕਿ ਦੇਣ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਇਨਕਰੇਜ ਕਰੇ ਇਹ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕੁਛ ਭਰਪਾਈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਰ ਸਕਣ ਤੇ ਇਹਨੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਮਦਦ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਦਾ ਉਹ 3500-3600 ਰੁਪਇਆ ਕਨਾਲ ਦਾ ਖਰਚਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹ ਪੱਲਿਓਂ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸਾਰਾ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਕੁਛ ਆਉਣਾ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਮੇਰੀ ਇਹੋ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ, ਇਹੋ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨੇ ਕੋਈ ਆਲਟਰਨੇਟ ਫਸਲ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੀ ਵਗੈਰਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਨ, ਉਹਦੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਖਾਦ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਨ ਤੇ ਅਗਲੀ ਇੱਕ ਫਸਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਧਾਨ ਦੀ ਫਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਫਸਲ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਤੇ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਕੰਪਨਸੇਟ ਕਰਨ। ਥੈਂਕ ਯੂ।